औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू -1 1 2 0। इसको पहले सीधी लाइनों में लिखोगे। जिस तरह सीधी लाइनों में लिखने का मतलब है डिटर्मिनेंट। इस तरह लिखने के बाद इनको कहेंगे डायगोनल एंट्रीज। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली दो ब्रैकेटों में इस तरह दो ब्रैकेटें डाल लें, इधर भी इस तरह दो ब्रैकेटें डाल लें और दरमियान में माइनस लिख लें। ये फार्मूले का माइनस है। इन दो ब्रैकेटों में दो डायगोनल एंट्रीज, पहले -1 लिखें फिर जो 0 लेते हैं। इन दो ब्रैकेटों में नॉन डायगोनल एंट्रीज लेते हैं 2 एंड 1। 1 पहले 2 बाद में लिख सकते हैं, इधर 0 पहले -1 बाद में लिखा जा सकता है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 -2 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -2। ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। पार्ट 2 बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको भी डिटर्मिनेंट में लिख लें। डिटर्मिनेंट का मतलब सीधी लाइनों में लिख लें। इसको भी 1 3 2 -2 दोबारा लिख लें। इधर जो दो ब्रैकेटें लिखें फिर माइनस, फिर जो दो ब्रैकेटें लिखें और पहली दो ब्रैकेटों में लिखें डायगोनल एंट्रीज, पहले 1 और फिर -2, ये माइनस फार्मूले का। फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज अगली दो ब्रैकेटों में 2 एंड 3। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ये माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, -2 -6 साइन एक जैसे हैं, इनको ऐड कर देंगे, -8 के बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -8। पार्ट 3 सी इज इक्वल टू 3 2 3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का, नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 6 -6। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम पढ़ेंगे जिसका आंसर 0 आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका नाम हम रखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना होगा उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। पार्ट 4 डी इज इक्वल टू 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू सीधी लाइनों में लिखें 3 2, उसी तरतीब से 1 4। पहली दो ब्रैकेटों में डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, पहली दो ब्रैकेटों में लिखेंगे डायगोनल एंट्रीज 3 एंड 4, और अगली दो ब्रैकेटों में लिखेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 एंड 2। 3 4 ज़ार 12, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड 12 -2 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 10। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर। तो पार्ट 1 देखें, ए इज इक्वल टू 3 6 2 4। इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे 3 6 2 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज 3 एंड 4 माइनस फार्मूले का, नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 एंड 6। 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 6 ज़ार 12, 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे नीचे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। So A is singular matrix
उर्दू में कहते हैं नादर कालब। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई नंबर होगा उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 2, b इज इक्वल टू 4 1 3 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 1 3 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस फार्मूले का प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 1, 4 2s are 8 minus 3 1s are 3, 8 minus 3 is equal to 5, 0 के बराबर नहीं है। as determinant of b is not equal to 0, so b is non singular matrix, non singular matrix, गैर नादर कालिब उर्दू में कहते हैं। थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5, डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 माइनस 9 3 एंड 5, डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 7 एंड 5 माइनस फार्मूले का माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 एंड माइनस 9, 7 5s are 35, माइनस माइनस ये आप ख्याल रखें, जहाँ से 2 दफ़ा अगर माइनस आ जाए तो प्लस हो जाता है। -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 27। 35 और 27 का मजमुआ फाइंड कर लें, इनका सम कर लें, ये हो जाएगा 62। as determinant of c is not equal to 0, 0 के बराबर नहीं है, so matrix c is non singular। non singular matrix। पार्ट 4, d is equal to 5 minus 10 minus 2 4, determinant of d is equal to 5 minus 10 minus 2 4, product of diagonal entries 5 and 4 minus फार्मूले का product of non diagonal entries minus 2 and minus 10, 5 4s are 20, माइनस 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 3 दफ़ा अगर माइनस आ जाए तो फिर माइनस ही रहेगा, 2 दफ़ा माइनस आ जाए प्लस हो जाएगा, अगर 1 दफ़ा माइनस हो तो फिर भी माइनस रहेगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 दफ़ा माइनस है, ये एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -20 -20 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0, so d is singular matrix। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिट्स ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ज़रबी माकूस मालूम करना है। तरीका वही है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर काम वही करना है। a इज इक्वल टू -1 3 2 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 3 2 0, इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -1 0 माइनस फार्मूले का प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 एंड 3, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -6। इन्वर्स फाइंड करने के लिए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम उसका एडजेंट मालूम करते हैं। एडजेंट मालूम करने के लिए हमारे पास है मैट्रिक्स A, इधर लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू -1 3 2 0। एडजेंट मालूम करने के लिए ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनको इंटरचेंज करना है, 0 और -1 को एक दूसरे से चेंज करते हैं, 0 इधर लेते हैं, -1 इधर लेते हैं। फिर दोबारा देखें, a इज इक्वल टू -1 3 2 0, ये डायगोनल एंट्रीज है, इन डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना।
ज़ीरो की जगह पर -1 लिख दें और -1 की जगह पर 0, इनको इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज कर दें। जब प्लस का 3 है -3 कर दें, प्लस का 2 है -2 कर दें, तो ये एडजेंट बन जाएगा। किसी मैट्रिक्स का एडजेंट बनाने के लिए डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए। 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास जो -6 है, इधर -6 लिख देंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 0, -3, -2, -1। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये सारी एंट्रीज को -6 डिवाइड कर रहा है। चूँकि जो नीचे डिनोमिनेटर में है तो पहले 1 डिवाइड बाई -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 6 डिवाइड कर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई -6। फिर -3 को 6 पर डिवाइड करेंगे, -3 डिवाइडेड बाई -6, फिर -2 को -6 से डिवाइड करेंगे और फिर -1 को -6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो, आंसर 0 ही होता है। माइनस से जो माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 बन गया। -2 डिवाइडेड बाई 6, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3 बन गया। -1 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 6, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 1/2, 1/3, 1/6। ये आंसर हो गया ए इन्वर्स जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। पार्ट 2, बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 -3 -5, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 -5 एंड -3 2, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, 6 -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद एडजेंट मालूम करेंगे। एडजेंट के लिए मैं इधर लिख देता हूँ फिर दोबारा बी की वैल्यू, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 1 2 -3 -5, ये हमारे पास बी है, इसका हमने बनाना है एडजेंट ऑफ बी। एडजेंट ऑफ बी बनाने के लिए ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे। -5 को इधर 1 की पर लिख देंगे और -5 की पर ये 1 लिख देंगे। 2 का साइन चेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने। फिर दोबारा देखें, मैट्रिक्स बी का एडजेंट बनाने के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदल देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। +2 को -2 में बदल दें, -3 को +3 में बदल दें, एडजेंट बन गया। अब फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। इधर ए हो तो इन दोनों जगह पे ए आ जाएगा, बी हो तो दोनों जगह पे बी आ जाएगा, सी हो तो सी आ जाएगा, डी हो तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पर बी है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट था हमारे पास 1, 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा। आगे एडजेंट लिख देंगे -5 -2 3 1। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 ही होता है। 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करें सबसे, जब डिवाइड करें बात है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी। -5 -2 3 1 ही रहेगा। अब फ़र्ज़ करें -5 को 1 पर डिवाइड करें, फिर भी यही आंसर। -2 को 1 पर डिवाइड किया, 3 को 1 पर डिवाइड किया, 1 को 1, तो बी इनवर्स का आंसर हमारे पास ये आ गया। थर्ड पार्ट है सी इज इक्वल टू -2 6 3 -9। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -2 6 3 -9। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, पहली दो ब्रैकेटों में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -2 -9
और दूसरी दो ब्रैकेटों में प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 6, -2 को जब -9 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18, ये माइनस का साइन, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 माइनस 18 करेंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम फार्मूला लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो इधर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, ये हल नहीं किया जा सकता, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसके आगे आप लेते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इसको हल नहीं किया जा सकता, इसका सलूशन नहीं है, इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। एज डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। पार्ट 4 देखें। d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2, डिटर्मिनेंट ऑफ d 1/2 3/4 1 2, डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू, पहली दो ब्रैकेटों में लिखें डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, पहली एंट्री है 1/2, दूसरी है 2, और इन दो ब्रैकेटों में लिखें प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 आ गया हमारे पास, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम ले लें इसका 4, डिनोमिनेटर ना हो तो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ जाएगा, 4 को 4 पर डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये तो अभी डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, एडजेंट फाइंड करना है अभी। एडजेंट ऑफ डी के लिए रफ में जो लिख लेते हैं d इज इक्वल 1/2 3/4 1 2, और एडजेंट मालूम करने के लिए 2 और 1/2 को रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, 2 की यहाँ पर 1/2 और 1/2 की यहाँ पर 2, और -3/4 और 1 के साइन चेंज कर दें, -3/4 एंड -1 हो जाएगा। अब लिखें ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1/4, आगे एडजेंट की वैल्यू 2 -3/4 -1 1/2, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/4, देखें रफ में 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4/1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये याद रखना है आपने। तो इसके यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 1/4 4 के बराबर, इंटू 2 -3/4 -1 एंड 1/2। अब 4 डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम एंट्रीज के साथ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 4 ज़ार 8, 4 से 4 कैंसिल -3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 आ गया आंसर। 8 -3 -4 2, ये है हमारे पास डी था, जो डी इनवर्स, ए इनवर्स नहीं था, डी इनवर्स था। ये गलती से लिखा गया, डी इनवर्स था। डी इनवर्स इज इक्वल टू 8 -3 -4 2।